Assalamu alaikum, dear students. Discuss about multiplexers. In today's lecture, we will discuss demultiplexers. So, what is a demultiplexer? A demultiplexer, or sometimes we say demux, is a digital switch with a single input and a multiple outputs. Demultiplexer basically multiplexer का inverse होता है। ये बेसिकली इसमें सिंगल इनपुट होती है और मल्टीपल आउटपुट्स ऑप्शंस होती हैं इसके अंदर, जबकि मल्टीप्लेक्सर या मक्स में क्या था, मल्टीपल इनपुट्स थी और सिंगल आउटपुट होती है। इसमें क्या होता है, सिंगल इनपुट होती है और मल्टीपल आउटपुट्स होती हैं। इट टेक्स वन सिंगल इनपुट डाटा लाइन एंड देन स्विचेस इट टू एनी वन ऑफ सेवरल इंडिविजुअल आउटपुट लाइंस वन एट अ टाइम। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, सिंगल इनपुट होती है इसकी और आउटपुट पे जो ये सेंड करता है, आउटपुट पे मल्टीपल पाथ्स में से किसी एक को सिलेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल ये एक डीमक्स की स्विचिंग फिगर यहाँ पे शो की गई है। इसकी भी डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, जैसे मल्टीप्लेक्सर की टाइप्स थी, इसी तरीके से डीमक्स की टाइप्स हैं डिफरेंट, 1 to 2, 1 to 4 और इसी तरीके से 2n अगर इसके आउटपुट्स लाइंस हैं तो इसकी n सिलेक्शन लाइंस होंगी। तो इसी तरीके से 1 to 8 अगर है डीमक्स तो उसकी क्या होंगी, 3 सिलेक्शन लाइंस होंगी और एंड सो ऑन। तो फॉर एग्जांपल ये 1 to 4 एक डीमक्स है हमारे पास और यहाँ पे ए बी जो है, यहाँ पे स्विच कंट्रोल्स हैं, ये सिलेक्ट लाइंस हैं इसमें, ये सिलेक्शन लाइंस हैं इसमें ये। तो इसमें क्या होगा, एफ अगर इनपुट्स हैं तो किसी एक स्विच को क्लोज होगा और उसी पे डाटा ट्रांसफर होगा। वो अब डिपेंड करता है, हम ए पे डाटा सेंड करना चाहते हैं, बी पे या सी पे या डी पे, तो ये डिपेंड करता है किस पर, सिलेक्शन लाइंस के ऊपर कि हम किस आउटपुट पे डाटा सेंड करना चाहते हैं। तो इसको हम नेक्स्ट डायग्राम में हम इसको देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये इसकी एप्लीकेशंस हैं डीमक्स की। फॉर एग्जांपल ये हम डिस्कस करते हैं एक एग्जांपल। फॉर एग्जांपल ये एक सोर्स है हमारे पास, सिग्नल सोर्स जो हम सेंड करना चाह रहे हैं, और यहाँ से हमारे पास ये डीमक्स, और यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है, ये डीमक्स का जो सिंबल है ये इन्वर्टेड है। जो मक्स होता है उसमें ये वाली साइड जो होती है, जो लेंथ ज़्यादा है ये सिंबल की, जहाँ पर यहाँ पे इनपुट्स होती हैं और यहाँ पे डीमक्स में क्या है, यहाँ आउटपुट्स हैं। तो यहाँ पर ये ए बी वैसे सिलेक्शन लाइन्स हैं जैसे मक्स में होती हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास आउटपुट्स हैं, तो हम एट ए टाइम D0, D1, D2 या D3 जो आउटपुट्स लाइन्स हैं, किसी एक पर हमने डाटा सेंड करना है। तो पर इसकी ए बी जो सिलेक्शन लाइन्स हैं, तो अगर हमने लेज़र प्रिंटर है ये फर्स्ट वाला, अगर हम इस पर सेंड करना चाहते हैं ये D0 पर, तो हमें ए और बी को 0 0 रखना होगा। इस तरीके से अगर हमने फैक्स मशीन को डाटा सेंड करना है तो हमें बी को 0, ए को 1 रखना होगा। इस तरीके से इंकजेट प्रिंटर है, इस पर सेंड करना है हमने, तो बी को 1 रखना होगा और ए को 0। तो क्या होगा, इससे D2 ऑन हो जाएगा। इसी तरीके से लास्ट में है पेन प्लाटर है, तो इसमें हम दोनों को 1 1 रखेंगे, ए और बी को, तो ये डाटा D3 पे सेंड करेगा। तो नेक्स्ट हम इसकी लॉजिक डायग्राम देखते हैं, उसमें ये क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये एक्स जो है ये इनपुट है, जो डाटा है जो हमने सेंड करना है डीमल्टीप्लेक्सर का, और ये क्या है 1 to 4 डीमल्टीप्लेक्सर है या डीमक्स। तो इसका ये सिंबल है डीमक्स, एक सिंगल इनपुट है इसकी और ये 2 सिलेक्शन लाइंस और इस तरीके से ये 4 आउटपुट्स हैं इसकी। तो एट ए टाइम हमने एक को ऑन करना है इन 4 जो एंड गेट्स हैं इनमें से, और इसी एक पर डाटा हमने सेंड करना है। फॉर एग्जांपल A0 कर देते हैं, B0 कर देते हैं। तो A0 का मतलब है यहाँ से 0 इस भी इनपुट पे आ जाएगा, तो D3 भी ऑफ हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि ये एंड गेट है, कोई एक भी इनपुट 0 होगी तो ये ऑफ हो जाएगा। इस तरीके से ये D1 भी ऑफ हो जाएगा, इस A0 ए की वैल्यू 0 की वजह से। इस तरह अगर D0 होगा तो उसमें ये D3 ऑफ होगा और D2 भी ऑफ हो जाएगा। तो जस्ट हमारे पास D0 जो है ये ऑन होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों ये इन्वर्टेड इनपुट जा रही हैं। तो A0 है तो यहाँ से नॉट गेट है, तो ये 1 आएगा इसके इनपुट पर, और यहाँ से भी 1 आएगा इनपुट पर, और ये ऑलरेडी जो है डाटा है इनपुट। तो ये एंड गेट ऑन हो जाएगा और जस्ट D0 पे डाटा ट्रांसफर हो जाएगा। तो क्या हुआ, मल्टीपल आउटपुट्स लाइन में से जस्ट एक पर हमने सेंड कर दिया डाटा। इस तरीके से जब B0 होगा और A1 होगा, तो B जब 0 होगा तो ये D3 ऑफ हो जाएगा और इस तरीके से D2 भी ऑफ हो जाएगा। जब A1 होगा तो यहाँ से
इन्वर्टर है तो ए से 0 इस लाइन पर, तो ये D0 को ऑफ कर देगा, तो जस्ट D1 ऑन होगा इस केस में सेकंड। तो इसी तरीके से नेक्स्ट है ये 3 D3 और D4, तो ये A और B की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, और यहाँ से ये X जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा आउटपुट के ऊपर। तो हम कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं उसमें से, D0 D1 D2 या D3, तो ये डिपेंड करता है A B की वैल्यूज़ जो सिलेक्शन लाइन्स हैं उनके ऊपर। तो ये वेव फॉर्म है 1 to 4 डीमक्स की, देख सकते हैं यहाँ पर सिलेक्शन लाइंस में अगर S भी 0 है और S1 जो है वो भी 0 है, तो हमारे पास ये X आउटपुट हाई है। इसका मतलब ये हुआ कि D0 जो है वो हमारे पास हाई होगा, क्योंकि जब सिलेक्शन लाइन A और B या S0 S1 दोनों 0 होती हैं तो उस वक्त D0 ऑन होता है और D0 पे आउटपुट जारी होती है। इसी तरीके से जब S1 0 है और S1 जो है इसमें 0 है और S0 जो है वो 1 है, तो उस केस में हमारे पास D1 ऑन होता है। और नेक्स्ट केस में हमारे पास हमने जो X इनपुट थी उसको हमने 0 कर दिया, क्योंकि एक इनपुट भी 0 हो गई तो इसका मतलब आउटपुट 0 रहेगी, तो D2 इस केस में ऑफ हो जाएगा एंड सो ऑन। कोई एक भी इनपुट 0 होगी तो आउटपुट 0 आएगा उस गेट पर। तो इसी तरीके से नेक्स्ट हम देखते हैं, इनपुट को अगेन हाई कर दिया हमने और S1 हाई है और S0 जो है वो 0 कर दिया, तो इस केस में D2 ऑन होगा अकॉर्डिंग टू प्रीवियस टेबल। और लास्ट में हमने क्या किया है, दोनों इनपुट्स को हाई कर दिया है, S1 को भी हाई कर दिया है, S0 को भी हाई कर दिया, और ये X जो है वो ये डाटा वो भी हाई है। तो इस केस में हमने देखा था जब दोनों इनपुट्स 1 होती हैं तो उस वक्त लास्ट में जो D3 है ये ऑन हो जाएगा। तो ये बिल्कुल उसी टेबल को देख के आप ये कोई भी वेव फॉर्म जो है 1 to 4 डीमक्स की ड्रॉ कर सकते हैं आप। मीडियम स्केल इंटीग्रेशन डीमक्स में ये 1 to 4 डीमक्स जो है IC है, और ये 1 to 8 जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ 1 to 4 में 2 सिलेक्शन लाइन है और एक इनपुट डाटा हमारे पास, और इस तरीके से ये आउटपुट आ रही है। तो सम टाइम हमें डीमक्स में इन्वर्टेड आउटपुट चाहिए होती है, हम क्या करते हैं फिर इनपुट डाटा जो है उसको इन्वर्ट कर देते हैं, इसी तरीके से जो हमारे पास आउटपुट्स आ रही होती हैं वो भी इन्वर्टेड होती हैं। सिमिलरली 1 to 8 डीमक्स है, 3 सिलेक्शन लाइन्स हैं इसमें, और इस तरीके से 1 जो है ये डाटा है हमारे पास, इनपुट डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और ये भी इन्वर्टेड हमने अप्लाई किया तो इस वजह से हमारे पास आउटपुट इन्वर्टेड आ रही है। इस तरीके से ये होना चाहिए 1 to 16 डीमक्स है, ये यहाँ पे मिस्टेक है, सर टाइपिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 सिलेक्शन लाइन्स हैं, इस तरीके से ये इनपुट डाटा है, और ये 16 जो है हमारे पास आउटपुट्स हैं। तो जब हमें इन्वर्टेड आउटपुट चाहिए होती है तो फिर हम क्या करते हैं, इनपुट को इन्वर्ट कर देते हैं या आउटपुट पे नॉट गेट यूज़ करके इन्वर्टेड आउटपुट ले सकते हैं। तो लास्ट में हम इसकी एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं डीमल्टीप्लेक्सर की। बेसिकली इसकी भी कम्युनिकेशन में एप्लीकेशन है इसकी, और ये मल्टीप्लेक्सर का इन्वर्स प्रोसेस परफॉर्म करता है। ये हमने पहले जैसे डिस्कस किया है। तो ये क्या करता है, मल्टीपल आउटपुट में से किसी एक आउटपुट पर डाटा सेंड करता है। हम इसको रीड कर लेते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम यूज मल्टीप्लेक्सर टू कैरी मल्टीपल डाटा लिंक, ऑडियो, वीडियो एंड अदर फॉर्म ऑफ डाटा यूजिंग अ सिंगल लाइन फॉर ट्रांसमिशन। तो मल्टीप्लेक्सर का आपने लेक्चर अगर नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप प्लेलिस्ट में डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन प्लेलिस्ट भी है, चैनल पर सर्च कर सकते हैं। मल्टीप्लेक्सर की डिटेल एग्जांपल्स वहाँ पे डिस्कस की हुई है, एप्लीकेशंस भी आप रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं। दिस प्रोसेस मेक द ट्रांसमिशन ईजियर। The demultiplexer receive the output signals of the multiplexer। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मक्स और डीमक्स, ये बेसिकली तो कंबाइन नहीं होता है इनका प्रोसेस। यहाँ पे ये मक्स है, मल्टीपल इनपुट्स हैं, उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करता है और ये एक सिंगल आउटपुट पे सेंड कर देता है। और ये मक्स की आउटपुट होती है वो बेसिकली क्या होता है, डीमक्स की इनपुट बन जाती है। तो अब डीमक्स क्या करता है, उसको किसी एक आउटपुट पे सेंड कर देता है डाटा। तो इस वजह से ये बैक जो है ओरिजिनल फॉर्म में इसको सेंड कर देता है। तो डीमल्टीप्लेक्सर रिसीव द आउटपुट सिग्नल्स ऑफ द मल्टीप्लेक्सर। तो ये रिसीव करता है कि मल्टीप्लेक्सर की जो आउटपुट आ रही होती है उसी को रिसीव करता है एंड कन्वर्ट्स देम बैक टू द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द डाटा एट द रिसीविंग एंड। तो इसको फिर ओरिजिनल फॉर्म में जो है आउटपुट किसी सिंगल आउटपुट पे सेंड कर देता है। द मल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर वर्क टुगेदर टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ डाटा इन कम्युनिकेशन सिस्टम। तो इनको कंबाइन ही यूज़ करते हैं। जस्ट ये सिंगल लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर हमने डाटा जब सेंड करना हो तो ये सिंगल वायर हम यूज़ कर लेते हैं। अगर डीमल्टीप्लेक्सर मल्टीप्लेक्सर हम यूज़ ना करें
तो फिर हमें कन्वर्सेशन ए के लिए अलहदा वायर चाहिए होगी, बी के लिए अलहदा चाहिए होगी, सी के लिए अलहदा वायर यूज़ करेंगे, इस तरीके से डी और ई के लिए। लेकिन मैक्स डी मैक्स को यूज़ करके हम सिंगल लॉन्ग पाथ के लिए एक ही पाथ यूज़ कर लेते हैं, लेकिन उसमें से हम सिलेक्ट कर लेते हैं कि कौन सी इनपुट हमने कौन सी आउटपुट पे सेंड करनी है। तो वो सिलेक्शन लाइन्स के थ्रू हम इस तो सिस्टम फास्ट भी हो जाता है और इसकी कास्ट जो है इम्प्लीमेंटेशन कास्ट वो कम हो जाती है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा अच्छे तरीके से डी मल्टीप्लेक्सर। उस तरीके से आप मल्टीप्लेक्सर के प्रीवियस लेक्चर भी देख सकते हैं इसी प्लेलिस्ट के अंदर। थैंक यू सो मच।